बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं दही पकौड़ियाँ बना रही हूँ जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने गोल वाली पकौड़ियाँ ली थी और इनको मैंने 2 घंटे पहले नॉर्मल पानी में भिगो कर रख दिया था। तो अब ये काफ़ी हद तक नरम हो गई हैं। अब इनको हमने निचोड़ लेना है। तो इनको गर्म पानी में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल पानी में भी हो जाती हैं। इनको सिर्फ़ 1 घंटा पहले बनाने से पहले भिगो कर रखना ज़रूरी है। तो ये देखें ये बहुत ही अच्छे से नरम हो गई हैं। अब मैं इनको निचोड़ कर एक बर्तन में डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी जो पकौड़ियाँ हैं इनको निकाल लिया है। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 किलो दही। तो ये दही मैंने इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीने की चटनी। पुदीने और हरी मिर्च की मैंने चटनी बना ली थी। इसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये रायता बन सके। तो कुछ लोगों को रायता नहीं पसंद होता पकौड़ियों के साथ, तो वो नॉर्मल दही भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें रायता डालूँगी। ये चटनी जो मैंने बनाई है ये डालूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखें मैंने आलू जो है इनको उबाल लिया था और इनको मैंने अब छील लिया है और छीलने के बाद ठंडे होने के बाद मैंने इनको काट लिया था। तो अब इनके ऊपर यहाँ पर मैंने 1 फूल छोटा बंद गोभी का लिया था, उसको भी मैंने काट लिया है और 2 अदद मैंने गाजरें ली हैं, इनको मैंने कश कर लिया था। तो आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हों आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको खीरा पसंद है वो भी डाल लें, टमाटर डाल लें। तो यहाँ पर देखें मैंने 2 अदद प्याज़ है, इनको भी बारीक काट लिया था और मैंने थोड़ी देर पहले इनको नमक लगा कर रख दिया था और इनको धो लिया है और ये भी इसके अंदर शामिल कर दिए। और धनिया जो है ये आपने ज़रूर डालनी है इसके अंदर। धनिया जो है पकौड़ियों में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अब हम इनको मिक्स करके एक प्लेट में डाल लेंगे। तो हरी मिर्चें जो हैं ये भी मैंने इसमें डाल दी हैं। पहले मैंने डालना भूल गई थी तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। तो हरी मिर्चें भी लाज़मी डालनी चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर देखें एक प्लेट में डाल लेंगे पकौड़ियाँ जो हमने तैयार की हैं और इसके ऊपर मैंने जो रायता बनाया था वो डाल लेंगे। थोड़ा-सा हरा धनिया और बंद गोभी जो मैंने काट कर रखी थी ये इसके ऊपर डाल लेंगे और थोड़े से प्याज़। जब आप किसी को पेश करेंगे तो इस तरह से आप अगर इसको सजाकर किसी को देंगे तो बहुत ही अच्छी लगेंगी। तो अब इसके ऊपर चाट मसाला डाल लें, टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की छोटी सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और दुआओं में याद रखिएगा और लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।